Class 10. Today we will start topic electric power. What do you mean by electric power? It is the rate of doing work. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब जितना काम कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जितने टाइम में करेगा वो उसकी क्या होती है, पावर होती है. यू कैन ऑल्सो से दैट द पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड in symbolic form you can write it as power in P, work done in W and time is in T. यानी P is equal to W upon T. ये जो पावर है इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज कैपिटल W. हम इसे कैपिटल W से राइट करते हैं. और कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर बेटे 1 वॉट पावर की डेफिनेशन आ जाती है. 1 वॉट पावर को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इज़ मेजर्ड इन जूल एंड टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स. देन इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज़ सेड टू बी 1 वॉट. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 जूल वर्क करेगा 1 सेकेंड के अंदर, तो वो उसका क्या होगा, पावर हो जाएगी. तो इस तरीके से आपने इसके अंदर पावर की डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से, और इसके यूनिट्स और उसके यूनिट की डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करना है आपने. उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के अंदर ये जो पावर का फॉर्मूला है इसको आप मॉडिफाई भी करेंगे. आप पावर के और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज बन सकते हैं. एज़ वी नो दैट, आप लोगों को पता है कि जितना भी वर्क होता है वो कौन करता है, करंट पास होता है तो वर्क होता है. यानी वर्क डन जो W है, जो वर्क डन W है वो कौन कर रहा है, करंट कर रहा है. करंट कौन सा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर एक सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो जितना भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जिस टी टाइम के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है वो उसका क्या होता है, वर्क डन होता है. तो इसका मतलब वर्क डन W जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, VIT. VIT, V is the potential difference, I is current and T is time. And we know that W is equal to VIT, but पावर किसके इक्वल होती है, W अपॉन T के इक्वल होती है. अगर यही W वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो इट विल बिकम्स VIT अपॉन T. देन T से T कैंसिल, देन पावर इज इक्वल टू VI. इसका मतलब पावर का हमारे पास एक और फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है, P इज इक्वल टू VI. उसके बाद अगर यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करके इस पावर के फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं. V इज इक्वल टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर P इज इक्वल टू VI में V की जगह IR पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू IR इंटू E, तो इट विल बिकम्स I स्क्वायर R. दिस इज द एक और फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाता है. और अगर हम V I के इक्वल है, अगर हम I की जगह पर V अपॉन R पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है. अगर हम यहाँ पर I इज़ इक्वल टू V अपॉन R भी होता है. इसका मतलब P इज़ इक्वल टू VI वाले फॉर्मूले में अगर हम I को I की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो VR, इट विल बिकम V स्क्वायर अपॉन R. इसका मतलब हमारे पास ये पावर के फॉर्मूलेस इस तरीके से वैल्यू पुट करके और भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था P इज़ इक्वल टू W अपॉन T. उसके बाद हमने किया P इज़ इक्वल टू VI. उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. इसका मतलब और P इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 फॉर्मूलेज जो हैं ये हमारे पास पावर के आ जाते हैं. लेकिन अब न्यूमेरिकल के अंदर जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो P का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे. जो भी न्यूमेरिकल में अगर आपको I और R की वैल्यू गिवन है देन यू कैन यूज़ P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. अगर VI के गिवन है देन यू कैन यूज़ V स्क्वायर अपॉन R. अगर आपको वर्क डन गिवन है एंड टाइम गिवन है देन यू कैन यूज़ W अपॉन T. V और I गिवन है देन P इज़ इक्वल टू VI. तो हम ये फॉर्मूलेस डिपेंड करेगा कि हमें न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको
यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो भी वर्क, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या है, वही जो पावर होती है आपकी, पावर इज इक्वल टू W/T होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट जितना भी वर्क करेगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड में। वर्क डन according to the conservation of energy, work done by electric current, work done by electric current is equal to electric energy consumed। जितना भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वर्क करता है, और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के अंदर कौन वर्क करेगा, करंट वर्क करेगा, वो जितना भी करंट पास होगा, जितना भी वर्क होगा, वो किसके जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी W किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के इक्वल होता है। इसका मतलब P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी P इज इक्वल टू E/T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, एंड P इज़ पावर, एंड और ये पावर किस में हम मेज़र करते हैं, वॉट्स में मेज़र करते हैं, और T किस में है, टाइम में, जिस यानी आवर्स में। यानी द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बिकम्स वाट पर आवर, किलोवाट पर। अगर ये किलोवाट में होती है देन आप उसको वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद बेटे हमने जो इससे और भी फॉर्मूले भी अब आप और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी कंज्यूम्ड है वो आपके पास एक फॉर्मूला तो आपके पास आ चुका है, E इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। अब हमें पता है, हमने पिछले टॉपिक में किया था कि W इज़ इक्वल टू VIT किया था हमने, लेकिन ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब W इज़ इक्वल टू VIT है, तो E भी VIT के इक्वल होगा। यानी एक और फॉर्मूला हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है, E इज़ इक्वल टू VIT। अब यहाँ पर भी हम और फॉर्मूले मॉडिफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करके। इसका मतलब अगर वी नो दैट V इज़ इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन E इज़ इक्वल टू IR I इंटू T, देन इट विल बिकम्स I स्क्वायर RT, यानी E इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। और अगर हम I इज़ इक्वल टू V/R पुट कर देते हैं, देन E इज़ इक्वल टू V, I के प्लेस पर V/R इंटू T, देन इट विल बिकम्स V स्क्वायर RT। E इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हमारे पास अब एनर्जी कंज्यूम के कितने फॉर्मूलेज हो गए, E इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, E इज़ इक्वल टू VIT, E इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT, एंड E इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। तो यहाँ पर हमारे पास अब एनर्जी कंज्यूम्ड की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके भी फॉर्मूले आएंगे। और अब हम डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो वही के वही हैं, कोई भी एनर्जी हो यूनिट्स सेम रहते हैं। इसके यूनिट्स भी क्या रहेंगे, जूल रहेंगे, एंड जू को रिप्रेजेंट करते हैं हम J से। और अगर आपको कोई पावर अगर 1 किलोवाट आवर में गिवन है और आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। तो आप उस टाइम 1 किलोवाट आवर को 3.6 से मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट यू कैन कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूलेस यूज़ करके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।